नोआ, नासा और इंटरनेशनल स्पेस एनवायरनमेंट सर्विसेज के साइंटिस्ट की टीम ने एक फोरकास्टिंग करी जिसमें उन्होंने बताया कि सोलर मैक्सिमम 2025 से पहले नहीं आने वाला है। साथ में उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि इस बार का सोलर मैक्सिमम पिछली बार की तरह ही कमजोर रहेगा। लेकिन प्रेडिक्शन के कुछ ही समय के बाद सूरज में ऐसी तेज गतिविधियां होने लगी जिसका अंदाजा साइंटिस्ट को नहीं था। पावरफुल सोलर स्टॉर्म्स के साथ साथ फ्रीक्वेंट सन स्पॉट्स भी सूरज पे देखने को मिले। ऐसा लग रहा है फोरकास्टिंग के अनुमान से कहीं जल्दी और कहीं ज्यादा पावरफुल सोलर मैक्सिमम इस बार देखने को मिलेगा। डर है कि कहीं 19वीं सेंचुरी में हुआ इतिहास का सबसे भयानक सोलर स्टॉर्म इस बार फिर से न दोहराए। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, सोलर मैक्सिमम कब तक आने की संभावना है और वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। दोस्तों, सन में हो रही एक्टिविटीज लगभग 11 साल के साइकिल में बढ़ती और घटती रहती है। इसे सोलर साइकिल कहते हैं। हर एक सोलर साइकिल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है और साइकिल के एंड में ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, यानी कि सूरज का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। इस पूरे साइकिल में एक फेज ऐसा होता है जब सूरज में एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही होती है, उसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। इसके अलावा एक फेज ऐसा भी होता है जब बहुत कम एक्टिविटी हो रही हो, जिसे सोलर मिनिमम कहते हैं। सोलर साइकिल ऑन एन एवरेज 11 साल में रिपीट होती रहती है, यानी कि हर 11 साल में सोलर मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं। लास्ट टाइम ये 2014 में आया था, तो उस हिसाब से 2025 में सोलर मैक्सिमम को आना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। सोलर साइकिल का बिहेवियर रिपीटेटिव जरूर होता है, लेकिन इसके रिपीट करने का टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है। कभी कभी सोलर मैक्सिमम 9 इयर्स में ही आ जाता है, तो कभी कभी इसको आने में 13 साल भी लग जाते हैं। सोलर साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स सूरज के सन स्पॉट्स को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं। सोलर साइकिल 0 या थोड़े से सन स्पॉट से शुरू होती है। ये सन स्पॉट्स साल दर साल बढ़ते जाते हैं और सोलर मैक्सिमम के टाइम ये सबसे ज्यादा होते हैं। अभी 25th सोलर साइकिल चल रही है। पिछले कई महीनों से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सूरज की एक्टिविटीज काफी तेज हो गई हैं। क्या सोलर मैक्सिमम आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए एटलीस्ट 7 महीने वेट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगले 6 महीने सन स्पॉट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही कंपैरेटिव स्टडी करके हमें पता लगेगा कि उस टाइम सन स्पॉट्स मैक्सिमम था कि नहीं। अगर मैक्सिमम था तो यस, वो सोलर मैक्सिमम का पीरियड था, या फिर अभी भी चल रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलर मैक्सिमम कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का नहीं होता है, बल्कि कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का होता है। सीधी भाषा में अगर 2024 में सोलर मैक्सिमम आता है तो वो 2025 तक भी कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों, सोलर मैक्सिमम सन स्पॉट्स पे काफी डिपेंड करता है, लेकिन ये सन स्पॉट्स होते क्या हैं? जैसा नाम से पता चल रहा है, सन स्पॉट्स सूरज पे प्लेनेट के साइज के काले धब्बे होते हैं। ये इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन्स होते हैं जहां टेम्परेचर्स बाकी के सोलर सरफेस के मुकाबले कम होता है, इसलिए ये कूलर और डार्कर होते हैं। सन पे जितना ज्यादा सन स्पॉट होगा उतना ही सीवियर सोलर मैक्सिमम हमको देखने को मिलेगा। ईयर 1859 में कैरिंगटन इवेंट के टाइम सन स्पॉट्स का साइज बहुत बड़ा था, जिससे 1859 में अब तक का सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म देखने को मिला। ये इतना पावरफुल था कि ये पूरा का पूरा इवेंट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पूरा त्राहिमाम मच गया था। यानी कि सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि हर बार दाग अच्छे नहीं होते हैं। सूरज पे काले दाग अगर बहुत बढ़ जाते हैं तो वो एक चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, सोलर मैक्सिमम में सोलर स्टॉर्म्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बढ़ जाता है, सोलर फ्लेयर्स सीवियर हो जाते हैं। लेकिन इन सब का असर हम पे कैसे पड़ने वाला है? सोलर मैक्सिमम में इंक्रीज सोलर स्टॉर्म की वजह से रेडिएशन ब्लैकआउट हो सकता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अर्थ में एंटर करके हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन में और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में इंटरफेयर कर सकती है, जिसका सीधा का सीधा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में। माइग्रेटरी एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, वेल्स, टर्टल्स, फिश नेविगेट करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मैप की तरह इस्तेमाल करती है। सीवियर सोलर स्टॉर्म में ये एनिमल्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना कहाँ है और कहीं का कहीं माइग्रेट कर जाएंगे।
सीवियर सनस्टॉर्म्स रेलवे सेफ्टी के लिए भी एक खतरा बन सकती है। रेलवे सिग्नल्स में इंटरफेयर करके वो रेड सिग्नल्स को ग्रीन और ग्रीन सिग्नल्स को रेड कर सकती है। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन हम इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है। सोचिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। सीवियर सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स को भी डैमेज कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन को भी डैमेज कर सकती है, जैसा 1989 में कनाडा प्रोविंस क्यूबेक में हुआ था। ये पूरा प्रोविंस 90 सेकंड्स के अंदर अंदर टोटल ब्लैकआउट में चला गया था। 60 लाख लोग 9 घंटे तक मोमबत्तियां जलाकर बैठे हुए थे। दोस्तों, अगर ऐसे सीवियर सोलर स्टॉर्म में कोई एस्ट्रोनॉमर स्पेस वॉक कर रहा होगा तो उसके लिए ये फेटल हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड रेडिएशन एक्सपोजर। इसके अलावा सोलर मैक्सिमम में एक चीज अच्छी भी हो सकती है। सीवियर सोलर स्टॉर्म की वजह से स्टनिंग ऑरोराज देखने को मिलेंगे, जैसे कैरिंगटन इवेंट में दिखा था। दोस्तों, 1859 में कैरिंगटन इवेंट में अभी तक का सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ में एंटर किया था। इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इतनी पीक कर गई थी कि कई टेलीग्राफ ऑफिसेज में आग लग गई थी। ब्राइट कलर के ऑरोरा से कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आसमान चमक उठा था। कई जगह इलेक्ट्रिक ग्रिड्स जल गए थे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला सोलर मैक्सिमम कैरिंगटन इवेंट जैसा सीवियर ना हो, वरना आज के टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपेंडेंट है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है एक इवेंट की वजह से। दोस्तों, सन में हो रहे लगातार बदलाव को स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम सोलर मैक्सिमम जैसे इवेंट्स के लिए पहले से तैयार रहें। इसरो का आदित्य L1 इसमें हमारी मदद कर रहा है। इंडिया का सोलर मिशन आदित्य L1 कई और एरियाज में भी हमारी मदद करेगा। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।